नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पुनः महाकवि कालिदास प्रणीतम रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग द्वितीय सर्ग के 1 से लेकर 18 तक के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग क्रमशः 19वें श्लोक से आगे तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं 19वें श्लोक में क्या वर्णन किया गया है। तो 19वें श्लोक में वर्णन वन से आते हुए नंदिनी गाय और दिलीप का स्वागत करने के लिए अपलक नेत्रों से रानी सुदक्षिणा किस प्रकार देखती है राजा दिलीप को और उस नंदिनी गाय को एक निगाह लगाए हुए रानी सुदक्षिणा किस प्रकार देख रही है। 19वें श्लोक में इसी का वर्णन है। तो आइए श्लोक की तरफ हम लोग चलते हैं। वशिष्ठ धेनोरनुयायिनं तम् आवर्तमानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेषालसत्पक्षपक्ति उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम। अन्वय वशिष्ठ धेनोः अनुयायिनं वनान्तात् आवर्तमानं तं वनिता निमेषालस पक्षपक्तिः उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम पपौ। शब्दार्थ आवर्तमानम आश्रम की ओर से लौटते हुए, आश्रम की ओर लौटते हुए वनिता स्त्री महारानी सुदक्षिणा पपौ पी लिया। निमेषालस पक्षपक्ति पलकों का गिरना, अर्थात मतलब रानी सुदक्षिणा के द्वारा अपने नेत्रों की गिरने, मतलब अपने नेत्रों के पलक को गिरने को थाम लिया गया है, रोक लिया गया है, पी लिया गया है। अर्थात वह बिना पलक को गिराए हुए राजा दिलीप और नंदिनी गाय का आगमनी करने के लिए द्वार पर, आश्रम के द्वार पर खड़ी हुई हैं। उपोषिताभ्याम उपवास, लोचनाभ्याम दोनों नेत्रों से। दोस्तों यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे मानो ऐसे 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 रानी सुदक्षिणा राजा दिलीप और नंदिनी का स्वागत करने के लिए ऐसे 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 क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं। हिंदी अनुवाद। महर्षि वशिष्ठ के धेनु नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले तथा वन से लौटे हुए उस दिलीप को रानी सुदक्षिणा ने निर्निमेष पलकों से, निर्निमेष भाव से, प्यासे नेत्रों से देखा। अर्थात जब राजा दिलीप वन में नंदिनी गाय को लेकर चले गए तो सारा दिन उन्होंने गाय को वन में विचरण कराया, उसको घास खिलाया, उसकी सेवा भाव किया। ये सब कार्यों को करते हुए राजा दिलीप को संपूर्ण दिन बीत गए और रानी सुदक्षिणा आश्रम में थी। तो जाहिर सी बात है कि पति को दिन भर न देखने के बाद भाई पत्नी शाम को बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हैं घर पे आने का। उसी भाव का यहाँ पे रानी सुदक्षिणा के लिए वर्णन किया गया है कि रानी सुदक्षिणा किस प्रकार से राजा दिलीप का स्वागत करने के लिए, उनको देखने के लिए किस प्रकार से उतावली हैं, बेसब्र हैं। आगे के श्लोक में
राजा और रानी के बीच में विराजमान नंदिनी गाय बहुत ही मनोहारी सुषमा को, मनोहारी दृश्य को, मनोहारी सुंदरता को प्राप्त हो रही हैं। आगे के श्लोक में इसी का वर्णन है। पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिनक्षपामाध्यगतेव संध्या। अन्वय। वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्मपत्न्या प्रत्युद्गता साधेनु तदंतरे दिनक्षपामध्यगता संध्या इव वीरराज। शब्दार्थ। पुरस्कृता आगे की गई वर्तमान मार्ग में, पार्थिवेन राजा दिलीप के द्वारा, प्रत्युद्गता जिसकी अगवानी आगे से की गई, ली गई, पार्थिव राजा को वीरराज सुशोभित हुए। दिनक छपा मध्य गतेव, दिन और रात के मध्य बीच में स्थित नंदिनी गाय का वर्णन है। यहाँ पे उपमा अलंकार है। हिंदी अनुवाद। मार्ग में राजा दिलीप के आगे की गई, मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई नंदिनी गाय और सुदक्षिणा द्वारा अगवानी की गई वह नंदिनी गाय के बीच, नंदिनी गाय दोनों लोगों के बीच, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में वह नंदिनी गाय उसी प्रकार की शोभा को प्राप्त हुई हैं जिस प्रकार से दिन और रात के, जब दिन बीतता है, दिन व्यतीत हो जाता है और संध्या आ जाता है, तो संध्या उसी प्रकार से दिन और रात के बीच में जिस प्रकार से संध्या सुशोभित होती है, संध्या की लालिमा पश्चिम में जब सूर्य अस्त होने लगता है तो जिस प्रकार की शोभा को प्राप्त होते हैं, संध्या प्राप्त होती है, उसी प्रकार से नंदिनी गाय राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में मानो यहाँ पे उपमा दिया गया है कि राजा दिलीप दिन का प्रतीक है और रानी सुदक्षिणा रात का प्रतीक है, और दोनों के बीच, दिन और रात के बीच में नंदिनी गाय संध्या का प्रतीक है। तो यहाँ पे राजा दिलीप को दिन का प्रतीक माना गया है और रानी सुदक्षिणा को रात का प्रतीक मान करके और नंदिनी गाय को दोनों के बीच में संध्या के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप के बीच में वह नंदिनी गाय उसी प्रकार शोभायमान हो रही है जिस प्रकार के जिससे दिन और रात के बीच में संध्या की लालिमा शोभायमान होती है। आगे का श्लोक, का श्लोक का प्रसंग है। रानी सुदक्षिणा ने इच्छित कामना की पूर्ति के लिए नंदिनी का उपासना की। आइए श्लोक की तरफ हम चलते हैं। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्या श्रृंगान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धे। अन्वय। साक्षात् पात्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च यस्या अस्या विशालं श्रृंगान्तरम् अर्थसिद्धे द्वारम् इव आनर्च्य। शब्दार्थ।
प्रदक्षिणीकृत परिक्रमा करके पयस्विनीम अच्छे दूध वाली अनर्च पूजा की, श्रृंगांतरम मस्तक की, अर्थ सिद्धि मनोकामना की सिद्धि का यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। हिंदी अनुवाद। अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लिए हुए रानी सुदक्षिणा ने दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उसके विशाल दोनों सिंगों के मध्य भाग की मनोरथ सिद्धि के द्वार के समान जानकर पूजा की। कहने का तात्पर्य यह है कि वह रानी सुदक्षिणा जब अपने राज्य से अपने पति राजा दिलीप के साथ वन में आई, वशिष्ठ आश्रम में आई, तो वह यह संकल्प लेकर आई थी, यह कामना लेकर आई थी कि हमारे पास पुत्र नहीं है, हमारा कोई संतान नहीं है। तो इसी मनोकामना के लिए उन्होंने नंदिनी गाय के मस्तक को मानो यह उद्धार द्वार हो, मानो यह उद्धार रूपी द्वार है, इसके खुल जाने से हमारे भाग्य खुल जाएंगे, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसी कामना से, इसी इच्छा से, यही मानकर, उद्धार रूपी द्वार को मानकर के रूप में नंदिनी गाय के मस्तक को उन्होंने पूजा अर्चन प्रदक्षिणा आदि किए। आगे के श्लोक में, आगे का श्लोक का प्रसंग है, नंदिनी के सुदक्षिणा की पूजा सामग्री को सहर्ष स्वीकार किया। आगे के श्लोक का प्रसंग यही है कि जब नंदिनी गाय की रानी सुदक्षिणा के द्वारा पूजा अर्चन, उनके मस्तक का तिलक आदि किया गया, तो नंदिनी गाय के द्वारा रानी द्वारा की गई पूजा अर्चन को किस प्रकार स्वीकार किया गया, किस भाव से स्वीकार किया गया, इसी का वर्णन है। आइए श्लोक की तरफ चलते हैं। वत्सो सुकपिस्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहित्सेति ननन्दतुष्टौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि। अन्वय। सा वत्सो सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यगृहीत इति तौ ननन्दन्तु हि भक्त्या उपपन्नेषु तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि भवन्ति। शब्दार्थ। वत्सो सुकापि बछड़े के लिए उत्कंठित होने पर भी स्तिमिता शांति के साथ सपर्याम पूजा को प्रत्यग्रहित स्वीकार किया। ननन्दतुः प्रसन्न हुए, भक्त्योपपन्नेषु भक्त लोगों पर, तद विधाना उसके समान, प्रसाद चिन्हानि प्रसन्नता के चिन्ह, पूरः फलानि जिसके फल समीप ही होते हैं। हिंदी अनुवाद। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी व्यक्ति की परीक्षा से कोई प्रसन्न होता है और उसके शांतिपूर्वक उसके बातों को सुनना, उसके सेवा भाव को स्वीकार करना, उसके प्रसन्नता का सूचक होता है, उसके प्रसन्न होने के बाद उसके फल प्राप्ति का सूचक होता है। हिंदी अनुवाद। उस नंदिनी के बछड़े को देखने के लिए उत्कंठित होने पर भी निश्चित होकर पूजा स्वीकार की। इससे वह प्रसन्न हुए क्योंकि इस संबंध में नंदिनी जैसे प्रेमी
व्यक्तियों के प्रसन्नता के चिन्ह निसंदेह ही फल के कारण ही होते हैं। कहने का मतलब यह है कि नंदिनी गाय जैसे लोगों, महान व्यक्तित्व के लोग जब किसी पर प्रसन्न होते हैं, जब उनकी मनोवांछित मनोवांछित चाह को, मनोवांछित फल को की प्राप्ति नजदीक होती है, तब ऐसे लोग व्यक्तियों पर प्रसन्न होते हैं। ऐसे शांतिपूर्ण होकर के उनके सेवा भाव को स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी प्रत्येक क्रियाकलाप को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं। आगे का श्लोक का प्रसंग है, शौर्ययुक्त राजा संध्या उपासना आदि के बाद पुनः नंदिनी गाय की सेवा में लीन हो गए। जब राजा दिलीप नंदिनी गाय को आश्रम में लेकर आते हैं तो रानी सुदक्षिणा के सेवा सत्कार पूजा अर्चन के बाद नंदिनी गाय आश्रम में प्रवेश करती है। फिर संपूर्ण क्रियाकलाप के बाद राजा पुनः नंदिनी गाय की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं, लग जाते हैं। इसी का वर्णन इस श्लोक में है। तो आइए हम लोग श्लोक की तरफ चलते हैं। गुरु सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं चद्विधिं दिलीप दोहावसाने पुररेव दोग्ध्रिं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निसर्णाम्। अन्वय, भुजोच्छिन्न रिपुः दिलीपः सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य सांध्यं विधिं च समाप्य दोहावसाने निसर्डां दोग्ध्रिं पुनः एव भेजे। शब्दार्थ, गुरोः कुल गुरु वशिष्ठ के, सदारस से सपत्नी पत्नी के साथ, निपीड्य प्रणाम करके, मीझकर दोहावसाने दोहने के बाद दोग्ध्रिम दूध देने वाली गाय नंदिनी की भेजे सेवा करने लगे। भुजो छिन्न रिपु, भुज बल से शत्रु के संहारक, निसर्डाम बैठी हुई। हिंदी अनुवाद, अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं का नाश करने वाले राजा गुरु तथा गुरु पत्नी के चरणों की सेवा तथा सायंकालीन संध्या उपासना समाप्त करने के बाद दुही जाने के बाद बैठी हुई नंदिनी गाय की फिर से सेवा करने लगे। आइए आगे के श्लोक में हम लोग चलते हैं। आगे के श्लोक में राजा और रानी के अहन्य नंदिनी की सेवा में लगे रहने का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। तामंति कन्यास्तबली प्रदीपाम अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्तामनुशंस विवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत्। अन्वय, गृहिणी सहाय गोप्ता अंतिकनस्त्य बलि प्रदीपां ताम अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम सन्विवेश प्रातः सुप्तोत्थिताम अनु उदतिष्ठत्। शब्दार्थ, अंतिक समीप में न्यस्त स्थापित रखी हुई बलि पूजा की सामग्री, प्रदीप दीपक, अन्वास से पीछे बैठकर गोप्ता प्रजापालक राजा दिलीप, गृहिणी सहाय पत्नी सुदक्षिणा के साथ, सुप्ताम सोई हुई
अनुसंविवेश सो गई नंदिनी के पीछे सो जाते थे। सो सुप्तोत्थिताम, सोकर उठी हुई को अनु उदतिष्ठत, पीछे उठते थे। हिंदी अनुवाद। प्रजापालक महाराज दिलीप पत्नी सहित समीप में रखे हुए पूजा की सामग्रियों तथा दीपक वाली नंदिनी के निकट बैठकर उसके सो जाने पर सोते थे और उसके प्रातः उसके जगने के बाद ही दोनों उठते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की इस प्रकार से सेवा भाव कर रहे थे कि जब वह नंदिनी गाय पूरी तरह से संपूर्ण क्रियाकलाप करके थक जाती थी, थकने के बाद जब सो जाती थी, तब राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा विश्राम करते थे और नंदिनी गाय ज्यों ही उठती थी, राजा दिलीप तथा रानी सुदक्षिणा तत्काल ही उठ जाते थे। आगे का श्लोक। पुत्र प्राप्ति की कामना से नंदिनी की सेवा में राजा के 21 दिन बीत गए। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का इसी तरह से नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग इस श्लोक की तरफ चलते हैं। इत्थं व्रत धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीय कीर्ति सप्तव्यतांस्युस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। अन्वय। इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीय कीर्ति दिनोद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्तदिनानि व्यतीयुः। शब्दार्थ। इत्थम इस प्रकार से, धारयतः अनुष्ठान करते हुए, पूजा आदि इत्यादि कार्य करते हुए, समम साथ, महनीय कीर्ति पूजा कीर्ति वाले राजा का व्यतीयुः बीत गए, त्रिगुणानि 3 गुना, दीनोद्धरणोचितस्य तीनों के उद्धार में समर्थ। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार संतान की प्राप्ति के लिए उस गाय नंदिनी की सपत्नी सेवा करते हुए उस परम कीर्तिमान और दीन दुखियों का उद्धार करने वाले राजा दिलीप के समर्थ दीन दुखियों का उद्धार करने में समर्थ राजा दिलीप के 21 दिन बीत गए हैं। कहने का मतलब यह है कि राजा दिलीप दीन दुखियों असहायों का बहुत ही मनोबल से, बहुत ही मनोयोग से लोगों का सेवा करते थे, सत्कार करते थे, उनकी दुख भरी बाणी को सुनते थे तथा उनके कष्ट को तत्काल ही दूर करने वाले थे, उनकी रक्षा करने वाले थे। ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान व्यक्तित्व वाले पुरुष राजा दिलीप की उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। आगे के श्लोक में नंदिनी राजा के भक्ति भाव की 22वें दिन परीक्षा लेने का उपक्रम करती हैं। इस प्रकार से राजा दिलीप का नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 21 दिन बीत जाते हैं। तब 22वें दिन नंदिनी गाय के मन में, राजा दिलीप के मन में सच्ची भक्ति है या दिखावे की भक्ति है, उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके मन में उत्सुकता होती है। तब नंदिनी गाय राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए
अपना प्रपंच रचती हैं। इसी का इस श्लोक में वर्णन है। आइए हम लोग श्लोक की तरफ चलते हैं। अन्वेद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः। गङ्गाप्रपातान्तविरुद्धसस्यं गौरी गुरो गह्वरमाविवेश। अन्वय अन्येद्यु महि होमधेनु अन्येद्यु मुनि होमधेनु आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गंगा प्रपातांत विरूढ़ सस्यम गौरी गुरो गह्वरम आविवेश। अन्वय अन्येद्यु दूसरे दिन, अन्य एद्यु दूसरे दिन आत्मानुचर से अपने सेवक का जिज्ञासमाना जानने की इच्छा करती हुई गंगा प्रपातांत गंगा जी के समीप झरना शस्य घास गौरी गुरु पार्वती के पिता की अर्थात हिमालय की गह्वरम गुफा में आविवेश घुस गई। हिंदी अनुवाद। दूसरे अर्थात 22वें दिन मुनि की उस होमधेनु को अपने सेवक राजा दिलीप का अभिप्राय जानने की इच्छा हुई, अर्थात उनके सेवा भाव, उनकी भक्ति भावना को जानने की इच्छा हुई कि यह राजा मेरी सेवा में लगा हुआ है तो क्या सच्चे मन से लगा हुआ है, सच्चे दिल से लगा हुआ है कि इसके अंदर कोई छल कपट तो नहीं है। इस भाव को जानने के लिए, इस वृत्ति को जानने के लिए नंदिनी गाय के द्वारा राजा दिलीप की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। इस कारण वह गंगा के झरने के पास हिमालय पर्वत की एक ऐसी गुफा में घुस गई जिसमें घास उगी हुई थी, बहुत घनी सघन वह गुफा थी। हिमालय पर्वत में वह गुफा थी जिसमें नंदिनी गाय स्वयं अपने को प्रवेश कर लेती हैं, अपने को प्रवेश करा लेती हैं। आगे के श्लोक का संदर्भ है, नंदिनी पर सिंह ने एकाएक आक्रमण कर दिया। जब नंदिनी गाय उस गुफा में हिमालय के सघन एकांत गुफा में प्रवेश कर लेने पर नंदिनी गाय प्रवेश कर जाती है, तब नंदिनी गाय के ऊपर कुंभोदन नाम का सिंह आक्रमण किस प्रकार करता है, इसी का वर्णन अगले श्लोक में है, प्रस्तुत श्लोक में है। आइए श्लोक की तरफ चलते हैं। साधुस्प्रधैषा मनसापि हिंसै इत्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो मृगेन्द्रिपेण प्रसह्य सिंह किल तां चकर्ष। अन्वय सा हिंसै मनसा अपि दुष्प्रधर्षा इति अदृशोभा प्रहिते क्षणेन नृपेण अलक्षिताभ्युत्पतनः सिंह तां प्रसह्य चकर्ष किल। शब्दार्थ हिंसै हिंसक, दुष्प्रधर्षा कठिनता से आक्रमण की जाने योग्य, अद्रि पर्वत, प्रहित प्रेरित, इच्छड़ दृष्टि लगाना, इच्छ मतलब दृष्टि होता है, इच्छा मतलब दृष्टि लगाना, अलक्षित अनदेखी, अभ्युत्पतनन आक्रमण, प्रसह्य सहसा, चकर्ष कर दिया। हिंदी अनुवाद। राजा यह सोचकर कि नंदिनी पर हिंसक
जो मन से भी आक्रमण नहीं कर सकते। पहाड़ की शोभा इतनी सुंदर थी कि राजा की दृष्टि, राजा का मन अपने आप स्वयं ही उस पर्वत की शोभा को देखने में लीन हो गई, मग्न हो गए। राजा